हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि हम लोग आप लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आपको 6 to 12 हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ नीट बायोलॉजी। और इस नीट बायोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करा दिया था। फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कराया था। उसके अंतर्गत मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन और बाकी न्यूरॉन्स और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। ठीक है, कैसे होता है? केमिकल्स यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है एक तरीके से, पर कैसा होता है? केमिकल बेस्ड होता है। ठीक है, होता क्या है सिंपली, ये आपका न्यूरॉन है, ये आपके डेंड्राइट्स हैं। यहाँ से ये क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे क्या? नर्व इम्पल्स। यहाँ से कैप्चर करेंगे, यहाँ पे सेल बॉडी में जाएगा, यहाँ से ये ट्रांसफर करेंगे इसके जो है एक्सोन टर्मिनल पे। यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल से यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा। ठीक है, दूसरे न्यूरॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर ये आगे ट्रांसफर करेंगे। यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके से नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन जाती है। तो ये जनरेशन कैसे होता है, हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपके नर्व इम्पल्सेस का जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर 3 स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले जो आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल जो है मेंटेन करना है। यानी कि पोटेंशियल का मतलब क्या है? देखो, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंतर्गत उसके अंदर एक पंप होता है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। तो कितने सोडियम बाहर रहने हैं, कितने पोटेशियम अंदर आते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल की बात और भी करेंगे आगे हम। ठीक है, तो दूसरा इसका स्टेप है एक्शन पोटेंशियल। तीसरा है प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या लगे? ये लिपिड बायलेयर है, ये आपकी, ये आपके कुछ चैनल लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन्स लगे होते हैं जिससे जो है कुछ सब्सटेंसेस अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन ऐसा होता है जिसकी वजह से पोटेशियम जो है अंदर आ सकता है और सोडियम बाहर जा सकता है। तो कितने पोटेशियम अंदर आते हैं? 2 पोटेशियम अंदर आते हैं और तीन तीन सोडियम जो है बाहर जाते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। तो बच्चों जब ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी दिखाई दे रही होगी आपको और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो जब आपके सोडियम जो है बाहर की तरफ जाएंगे और जो है आपके जो सोडियम है वो बाहर की तरफ आएंगे, पोटेशियम जो है अंदर की तरफ रहेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली हो रहा है आपकी सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो आपका जो है इसमें होता है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो वो क्या होता है इसकी बात हम अभी कर लेते हैं। तो न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरी सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल्स। जो आपकी न्यूरल मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, वो जो है परमिएबल होती है कुछ सिलेक्टिवली परमिएबल आयंस के लिए। इन अ रेस्टिक न्यूरॉन, जब न्यूरॉन रेस्टिंग होती है, जब वहां पे नर्व जो है इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो जब रेस्टिंग फेज होती है तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है इज मोर परमेबल टू K+ आयंस एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन।
यानी कि पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल होती है और सोडियम आयन के लिए कम परमिएबल होती है। लेकिन जब होती है रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग फेज में जब रेस्टिंग फेज में होती है तो ज्यादा परमिएबल किसके लिए होती है? ज्यादा परमिएबल होती है आपकी किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए, और कम परमिएबल होती है किसके लिए? सोडियम आयन के लिए। ठीक है। Also the membrane is impermeable to negatively charged protein in exoplasm। यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है जब रेस्टिंग फेज में होती है तो ये इम्परमेबल होती है किसके लिए? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के लिए। जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स है उनके लिए इम्परमेबल होती है। Therefore concentration of sodium potassium ion and negatively charged proteins in a exoplasm is high and concentration of sodium ion is low. The fluid outside the axon contains low concentration of K plus ion यानी कि जो है potassium ion and high concentration of sodium ion. This forms an ionic and concentration gradient across resting membrane. ठीक है। The ionic gradients are maintained by active transport of ions by the sodium potassium pump. It transport 3 sodium ion outwards and 2 potassium ion अंदर। देखो 2 पोटेशियम आयन तो अंदर की तरफ आएंगे और 3 जो है आपके सोडियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है। As a result, the outer surface becomes positively charged। इसकी वजह से जब आपके यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि आपके बच्चों जो सोडियम आयन है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो पोटेशियम आयन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब आपका पोटेशियम आयन ज्यादा अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे मेम्ब्रेन पे नेगेटिवली चार्ज जो है ज्यादा बढ़ जाएगा और बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। As a result, the outer surface becomes positively charged and inner surface becomes negatively charged. That means polarized। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। यानी कि जब आपकी मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा होगा और मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और इसका जो है एक बैलेंस बनेगा, यानी कि अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? के प्लस आयन की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? Na प्लस आयन की वजह से। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इसका मतलब अब आपकी मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड हो चुकी है। ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? नेगेटिव चार्ज अंदर बढ़ गया था, यानी कि के प्लस आयन अंदर ज्यादा आ गए थे और पोटेशियम सोडियम आयन बाहर ज्यादा चले गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जो है पोटेंशियल जो है सेल का बढ़ गया था। ठीक है। तो अब देखो एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। दूसरा स्टेप है, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड द मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम्स परमिएबल टू सोडियम आयन। यानी कि एक चीज याद रखेंगे, देखो ये आपको साइट्स दिखाई दे रही है, इतनी ये साइट है ए साइट, ये है बी साइड, ये है सी साइट, ये है डी साइट, ऐसे याद करेंगे। ठीक है। तो बच्चों ये ए साइट है, ये बी साइड है, ये डी साइड, सी साइड है, ये डी साइड है। तो बच्चों जब यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो पोटेंशियल जो है जनरेट हो गया था। लेकिन अब हमें करना है डीपोलराइजेशन। अब हमें क्या करना है? डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन करने के लिए हमें अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ाना होगा। अंदर क्या करना होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना होगा और बाहर की साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ाना होगा। तो अंदर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, बाहर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो बच्चों अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, बाहर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो जब अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा
तो यहाँ ए साइड में तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है, इतनी ए साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अंदर की तरफ पॉजिटिव बाहर की तरफ नेगेटिव। तो ए साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, लेकिन बी साइड में अभी भी नेगेटिव चार्ज है। बी साइड में अभी भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों बी साइड में नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव साइड की तरफ भागेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव साइड की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर भागता है, और यहाँ जाके ये इसको भी पॉजिटिव कर देता है, और इसके जो यहाँ पे ये चैनल्स है ना, इनको खोल देता है। इनको खोलने की वजह से यहाँ ऊपर से भी पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लगता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाता है अंदर से। तो बच्चों ये तो डिपोलराइज्ड हो गया था, और ये भी डिपोलराइज्ड हो जाता है। कैसे? इसके इधर पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ पे से जो इसका चैनल है ये खुल जाता है, ये चैनल खुलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है, अंदर आने की वजह से जो है यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है, और बाहर की तरफ जो है नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है। और जब यहाँ पे ये इसको जो है मेंटेन करने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर था यहाँ से ये इधर नेगेटिव की तरफ भागेगा। जब पॉजिटिव इधर से इधर भाग रहा है नेगेटिव की तरफ, तो इधर से यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है, तो पॉजिटिव इधर से इधर भी तो भागेगा बच्चों। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोसीजर इसमें चलता रहता है। तो इसी तरीके से क्या होता है? डिपोलराइजेशन होता है। तो व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड द मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम्स परमेबल टू सोडियम आयन। This causes rapid influx of sodium ion and reversal of the polarity at that side, outer negative and inner positive. It is called as depolarization. The electrical potential difference during depolarization across the plasma membrane is called as action potential. इसको हम क्या बोलते हैं? action potential या फिर नर्व इम्पल्स। इसी की वजह से जो है आपका नर्व इम्पल्स जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है। मतलब 1 सेकंड के लिए मैं रुकी, गैल गेट बजा दिया। अरे तो सामने दिख रहा था, फोन चला रहे हो। कुछ देख रही थी, उसमें कुछ गलत हो रहा था स्लाइड में। तो वही कह रहा हूँ, अगर दिक्कत आ रही तो मैं बनाता हूँ, मेरी रेडी है। आने की देर नहीं होती, पहले वीडियो बनाने की लग जाती है।
तो बच्चों अब यहाँ पे वही बात बताएगी जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा आया है, तो ये क्या है, ये है ए साइड, ठीक है, और ये क्या है, बी साइड, इसके आगे सी डी ये साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव जो चार्ज है वो अंदर की तरफ आया है, जब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये यहाँ से जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर इधर नेगेटिव ज्यादा है, इधर पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ से जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जाता है तो ये इन चैनल्स को खोल देता है, तो यहाँ से भी जो है पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आने लगते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर की तरफ आने लगते हैं। इस वजह से जो है ये तो पोलराइज थी, डिपोलराइज्ड, ये भी डिपोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। जब डिपोलराइज्ड ये हो जाती है तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम इनका चलता रहता है, ठीक है। एट साइड्स अहेड साइड बी आउटर सरफेस इज पॉजिटिव एंड इनर सरफेस इज नेगेटिव, तो अंदर वाला सरफेस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा साइड बी पे यहाँ पे, और जो है बाहर वाला तो पॉजिटिव रहता ही है। तो एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए साइड टू बी, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। ऑन द आउटर साइड सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड बी टू ए, यहाँ पे बी से ए की तरफ फ्लो करेगा टू कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। Hence the polarity is reversed and action potential is generated at side B. That means action potential at side A arrives at side B. The sequence is repeated along the axon and the impulses is conducted. जो ये सीक्वेंस है ये इस पूरी ही सेल मेम्ब्रेन में चलता रहता है, यहाँ से यहाँ चार्ज जो है बढ़ता रहता है और इम्पल्स जो है कंडक्ट हो जाता है। द राइज इन परमेबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमेबिलिटी टू K plus ion. Immediately K plus diffuses out the membrane and restores the resting membrane, thus the fiber becomes ready to for further stimulation. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं जनरेशन ऑफ कंडक्शन एंड के और नर्व इम्पल्स के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। तो यानी कि ये एक नर्व से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पे किस तरीके से अपना जो है जो इम्पल्स है वो सेंड करता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है, दूसरा वाला उसके यहाँ पे ये टर्मिनल एंड है, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट दिखाई दे रहा है आपको। ये तो पहले न्यूरॉन के लास्ट वाला यानी कि एक्सोन टर्मिनल साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट होता है। तो साइनेप्स इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जो साइनेप है ये दोनों न्यूरॉन्स का जो है फंक्शनल जंक्शन होता है। ये दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है केमिकल साइनेप्स। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलते हैं, जहाँ पे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ से यहाँ जाता है उसको हम बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। तो पहली बात करते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में। In this, the membranes of pre and post synaptic neurons are in close proximity. यानी कि एक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक तो आपका ये है मेम्ब्रेन जो पहला जो न्यूरॉन है जो यहाँ से यहाँ नर्व इम्पल्स भेजेगा, इसकी मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी करके दिखाई गई है आपको। तो इसकी मेम्ब्रेन और दूसरा जो आपका जो न्यूरॉन होता है उसकी जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन होती है, ये आपका साइनेटिक क्लेफ्ट है, इसकी मेम्ब्रेन और उसका जो है जो आपका वो होता है क्या वो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इनकी मेम्ब्रेन जो है बहुत क्लोज आ जाती हैं। सो इम्पल्स ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द ट्रांसमिशन अलोंग एन एक्सोन। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर देन इन केमिकल साइनेप्स। तो आपका जो इम्पल्स यानी कि इम्पल्स कंडक्शन जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वो ज़्यादा तेज होगी केमिकल से ज़्यादा। केमिकल ट्रांसमिशन जो है वो थोड़ा स्लो होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है वो थोड़ा तेज होता है, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर वेरी रेयर इन ह्यूमन सिस्टम। अब हम बात करते हैं केमिकल साइनेप्स की। इन दिस देयर इज अ फ्लूइड स्पेस जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट, जो लास्ट वाला बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे जो है फ्लूइड स्पेस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड होता है। बिटवीन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन ये वाला है और एक जो है दूसरा वाला है जिसकी मेम्ब्रेन से अटैच होगी। द प्री साइनेप्टिक रीजन्स हैव स्वेलिंग कोल्ड साइनेप्टिक नोब या फिर बटन्स। दे ये वाली, ठीक है, दे कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनके पास साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे इस तरीके के, फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर जिसको जो होता है आपका एसिटाइलकोलिन और एड्रेनालिन, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है आपका एसिटाइलकोलिन या फिर एड्रेनालिन, तो इनके अंदर क्या होता है एसिटाइलकोलिन और एड्रेनालिन होता है, ठीक है। इम्पल्स रीचेस एट द एक्सोन टर्मिनल से किस पे जाती है, साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल पे बाइंड हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और कहाँ रिलीज होती है न्यूरोट्रांसमीटर जो है, और कहाँ डिफ्यूज होती है, इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट combined with the receptors on the post-synaptic membrane and opening of ion channels allow entry of ions, generate action potential। इस तरीके से क्या होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर क्या भरा हुआ है एड्रेनालिन, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ से जो ये रिलीज होकर दूसरे जो आपका न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट होते हैं वहां पे सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और जो है आपका केमिकल साइनेप्स जो है जनरेट कर देते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आपका जो है कंडक्शन न्यूरॉन्स का वो कंप्लीट होता है, किस तरीके से जो है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट होता है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन जो है इसमें हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।